आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डीएलएड वाला पर। और यह चैनल जो है न्यू क्रिएट किया गया है। इसके माध्यम से जो है मैं आपको बता दूं कि डीएलएड वाला चैनल पर जो है आपको डीएलएड के फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और एसीपी से रिलेटेड सभी फाइल और सभी नोट्स जो है आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। साथ ही साथ आपके फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस पर जो कोर्सेज चल रहे हैं वो ऑटोमेटिक वहां पर चलते रहेंगे। मतलब कि इस पर जो है स्पेशली आपके डीएलएड के ही मिलेंगे और फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस जो है उस पर डीएलएड के सभी चीज उस पर भी पढ़ाए जाएंगे। तो जो दोनों जगह जो है क्लासेस चलेगी, मोर देन क्वेश्चन बताए जाएंगे एग्जाम से पहले और सारे सिलेबस को जो है कवर किए जाएंगे। यह हमारा चैनल पर जो है पहला वीडियो है। आप सभी लोग इसे सपोर्ट और प्यार जरूर देंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि बारीकी से जो है हर एक पॉइंट को जो है बताएंगे, कोशिश करेंगे और एकदम इजी वे से जो है अपर लेवल तक जाएंगे। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं बिहार डीएलएड के फर्स्ट ईयर के जो है सिलेबस के ऊपर बात कर लेते हैं कि बच्चे बिहार डीएलएड अगर करना चाहते हैं, जो बिहार डीएलएड के कोर्सेस हैं इसको अगर करना चाहते हैं तो उसमें सिलेबस आपका क्या होगा और इस सिलेबस को पढ़ने के लिए आपको कितने नंबर का एग्जाम देना पड़ता है, कितने समय लगता है, इसके अंदर क्या क्या होती है, ये सारी बातें जो है अभी हम बताने वाले हैं। क्योंकि देखिए कोई भी कार्य को करने से पहले सिलेबस को जानना बहुत ही जरूरी होता है। तो सबसे पहले हम सिलेबस के ऊपर बात कर ले तो देखिए इसमें जो होता है टोटल आपको जो है 12 पेपर पढ़ने होते हैं। इसमें जो है टोटल आपको 12 पेपर पढ़ने होते हैं जो कि आपका 1000 नंबर का मतलब एग्जाम होता है। टोटल आपका 1000 नंबर का जो है फर्स्ट ईयर होता है। इसमें जो है 12 पेपर होते हैं और 12 पेपर में जो है एक्सटर्नल इंटरनल कितने नंबर होते हैं ये सभी चीजें बताएंगे और पासिंग नंबर भी कितने होते हैं इसको भी हम अभी डिस्कस करने वाले हैं जी। तो आप हमारे साथ बने रहेंगे और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। तो देखिए पहला आपका पेपर जो होता है F1 होता है। पहला आपका पेपर जो होता है F1 होता है जिसमें आपको पढ़ना होता है समाज शिक्षा और पाठ्यचर्या की समझ के बारे में। इसमें जो है समाज शिक्षा और पाठ्यचर्या की समझ के बारे में पढ़ना होता है। इसमें बच्चे के समाजीकरण कैसे होते हैं, बुद्धि विकास कैसे होता है, बहुत सारे दार्शनिकों ने शिक्षा के ऊपर क्या अपनी राय दी है, पाठ्यचर्या क्या होता है, पाठ्य पुस्तक क्या होता है, पाठ्यक्रम क्या होता है, बुद्धि ज्ञान ये सभी चीजें बारे में जो है इसमें पढ़ना होता है। इसमें क्या होता है समाज शिक्षा और पाठ्यचर्या की समझ। इसका जो टोटल नंबर होता है आपका 100 नंबर का होता है। नंबर के ऊपर हम बाद में बात कर लेते हैं, पहले पेपर के ऊपर बात कर लेते हैं, उसके बाद नंबर के ऊपर हम बात करेंगे। देखिए पहला पेपर आपका F1 में लिखने का मतलब क्या होता है। F1 का मतलब कि फर्स्ट ईयर का पहला पेपर जिसमें आपको समाज शिक्षा और पाठ्यचर्या की समझ के बारे में पढ़ना होता है। दूसरा पेपर आपका होता है F2 में आपको पढ़ना होता है बचपन और बाल विकास के बारे में। बचपन और बाल विकास के बारे में इसमें जो है आपको खासकर जो है बच्चों के जो बचपन काल होता है उसके बारे में, गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, बच्चों का जो है संज्ञानात्मक विकास कैसे होता है, मानसिक विकास, शारीरिक विकास कैसे होता है, विकास और बुद्धि में क्या अंतर है, ये सभी चीजें जो है इसमें पढ़ना होता है। साथ ही साथ इसमें बहुत सारे दार्शनिक, बहुत सारे वैज्ञानिक के जो है बच्चों के विकास के क्रम को बारे में जानना पड़ता है। तो ये चीजें जो है इसमें आपको पढ़ना होता है, जैसे कि स्किनर, जीन पियाजे, बायोस्की, ये सभी चीजें के बारे में इसमें पढ़ना होता है। अगला पेपर आपका जो है F3 पेपर है। इसमें पढ़ना होता है प्रारंभिक बाल्य अवस्था देखभाल एवं शिक्षा। प्रारंभिक बाल्य अवस्था, बच्चे जब जन्म लेते हैं तो उसका शुरू वाला जो देखभाल होता है, जो अवस्था होती है प्रारंभिक बाल्य अवस्था, और साथ ही साथ जो शिक्षा होती है प्राथमिक शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा होती है, इसके बारे में जो है आपको इसमें पढ़ना होता है F3 पेपर में। F4 पेपर आपका जो है इसमें आपको पढ़ना होता है विद्यालय संस्कृति परिवर्तन और शिक्षक विकास के बारे में। विद्यालय संस्कृति परिवर्तन एवं शिक्षक विकास के बारे में इसमें पढ़ना होता है, जिसमें जो है आपको विद्यालय से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियां प्राप्त करना होता है। जिसमें बच्चे जब शुरू में विद्यालय जाते हैं तो वहां पर वो कैसा अनुभव करते हैं, उनका प्राथमिक शिक्षा जो होता है कैसे शुरुआत होता है, फिर भी विद्यालय में जाने के बाद वहां पर मीना मंच, बाल संसद, तरह तरह के जो प्रबंधन होते हैं, अनुशासन होते हैं, व्यवस्था होती है, उसको बारे में जानना होता है। साथ ही साथ जो है शिक्षक विकास के बारे में भी जानना होता है, इसमें आपको पढ़ना है। अगला पेपर देखिए F5 पेपर में आपको पढ़ना है भाषा की समझ तथा आरंभिक भाषा विकास। बच्चों में जो है भाषा की समझ कैसे विकसित होती है, साथ ही साथ बचपन में जो है बच्चा सर्वप्रथम भाषा का आरंभ कैसे होता है, प्रारंभिक भाषा का विकास जो है बच्चा का कैसे होता है, इसके बारे में आपको इस पेपर में पढ़ना है, जो कि भाषा की समझ तथा आरंभिक भाषा विकास, जो कि आपका F5 पेपर है। अगला देखिए यहाँ पर F6 पेपर में आपको पढ़ना होता है शिक्षा में जेंडर तथा समावेशी परिप्रेक्ष्य के बारे में।
शिक्षा में जेंडर तथा समावेशी परिप्रेक्ष्य के बारे में आपको F6 पेपर में पढ़ना होता है, जिसमें जो है समावेशी शिक्षा के बारे में, जेंडर विभेद के बारे में, या जो भी विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उनको किस तरह जो है कक्षा कक्ष में पढ़ाया जाए, किस तरह की उनको जो है शिक्षा व्यवस्था दी जाए, इसके बारे में जो आपको F6 पेपर में पढ़ना होता है, शिक्षा में जेंडर तथा समावेशी परिप्रेक्ष्य के बारे में। तो इसको आप देख लेंगे। मैं अभी सिलेबस बता रहा हूँ, पेपर को डिस्कस कर रहा हूँ, इसके बाद हम नंबर के ऊपर बात करेंगे। मैं आपको बता दूं एकदम इजी वे में जो है आपका सिलेबस को कवर किया जाएगा, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और जो भी आपके एसीपी होते हैं फर्स्ट और सेकंड ईयर। साथ ही साथ हैंड नोट्स, आपको नोट्स दिए जाएंगे, क्लासेस होंगे। आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, मोर देन वीडियो आपको यहाँ पर मिलेंगे। साथ ही साथ आपको जो फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस है उस पर तो वीडियो ऑटोमेटिक आएगी ही, क्योंकि वही मेन चैनल है। इस पर जो है आपका स्पेशल डीएलएड से रिलेटेड होगा, क्योंकि उस पर जो है आपका सीटेट बीएड के भी क्लासेस चल जाते हैं, इस पर आपको केवल डीएलएड के ही मिलेंगे जी। और इजी से जो है हार्ड लेवल तक जाएंगे, एकदम बेहतर तरीके से समझाएंगे, इजी वे में समझाएंगे, किसी तरह की कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। देखिए यहाँ पर F7 पेपर में आपको पढ़ना है गणित का शिक्षण शास्त्र प्रथम प्राथमिक स्तर। मैं आपको बता दूं कि अभी जो है बिहार डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम आपका नेक्स्ट मंथ में होने वाले, और जो बच्चे जाएंगे डीएलएड में एडमिशन मिल जाएगा उनको ये पेपर पढ़ना होगा। तो उनके लिए जरूरी है कि इस वीडियो को एक बार देख ले, सिलेबस को समझ ले। अभी तो वो अभी जो है वो ज्यादा फोकस जो है अपने एंट्रेंस एग्जाम के ऊपर करे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने इसलिए बोला कि बताना जरूरी है, जो बच्चे अभी फर्स्ट ईयर में आ गए हैं जिनको एग्जाम देना है इनके लिए जरूरी है जी। देखिए F7 पेपर में आपको पढ़ना है गणित का शिक्षण शास्त्र प्रथम प्राथमिक स्तर के बारे में। इसमें आपको जानना है गणित के शिक्षण शास्त्र के बारे में कि बच्चे जो होते हैं सर्वप्रथम जो है गणित जो है कैसे सीखते हैं, गणित की प्रकृति क्या होती है, क्या बच्चे डेली लाइफ में गणित का प्रयोग करते हैं कि नहीं करते हैं, गणित की अवधारणा बच्चों में कैसे विकसित होती है, इसके बारे में इस पेपर में आपको पढ़ना है। अब देखिए आपका F8 आता है, F8 पेपर, इसमें आपको पढ़ना होता है हिंदी का शिक्षण शास्त्र प्राथमिक स्तर। इसमें जो है हिंदी के बारे में पढ़ना होता है कि बच्चों में जो है हिंदी भाषा के विकास कैसे होता है, बच्चे हिंदी लिखना कैसे सीखते हैं, सर्वप्रथम भाषा का विकास कैसे होता है, तरह तरह के जो है किस तरह की प्रकृति होती है ग्रामर का, हिंदी ग्रामर का, हिंदी भाषा का, ये सब चीजें इसमें जो है आपको पढ़ना होता है। अगला आपका पेपर है F9, जिसमें आपको प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश के बारे में पढ़ना होता है। इसमें जो है आपको लैंग्वेज के बारे में, इंग्लिश के बारे में, इंग्लिश एज ए ग्लोबल लैंग्वेज क्यों है इसके बारे में, इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ये सभी चीजें जो है इसमें आपको पढ़ना होता है। ये आपका हो गया। फिर आपका F10 आता है, जिसमें आपको पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र पढ़ना होता है। यह आपके आसपास परिवेश, समाज और पर्यावरण से रिलेटेड जो है इसमें बातें होती है जो कि आपको पढ़ना होता है। अगला आपका है F11, कला समेकित शिक्षा के बारे में पढ़ना होता है। जो आपका आर्ट एंड क्राफ्ट जो क्लासेस होती है इस पेपर में आपको पढ़ना होता है कला समेकित शिक्षा के बारे में कि बच्चों को जो है किसी भी सब्जेक्ट को किस तरह पढ़ाएंगे, किस तरह से कला समेकित शिक्षा को जोड़कर बच्चों को बताएंगे, ये पेपर में आपको पढ़ना होता है। अगले पेपर को देखें। अगला पेपर आपका जो लास्ट पेपर है F12, इसमें आपको पढ़ना होता है शिक्षा में सूचना और संचार की तकनीकी के बारे में। शिक्षा में सूचना एवं संचार तकनीकी के बारे में पढ़ना होता है। मेनली आपको इसमें कंप्यूटर के बारे में पढ़ना होता है, आईसीटी के बारे में पढ़ना होता है कि बच्चों को जो है कंप्यूटर से जोड़कर आईसीटी का प्रयोग करके उनको शिक्षा व्यवस्था में कैसे लाया जाए, किस तरह से उनको जो है आधुनिक समय में कंप्यूटर की ज्ञान, जो आपका आईसीटी का ज्ञान है, कैसे दिया जाए, इसमें आपको पढ़ना होता है। अगला जो आपका लास्ट है यह आपका होता है ACP1 विद्यालय अनुभव कार्यक्रम, जिसे हम लोग स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम फर्स्ट कहते हैं। इसमें आपको 1 महीने का जो है, 1 मंथ का जो है आपको भेजा जाता है स्कूल में पढ़ाने के लिए, यही होता है मेन। ये आपका 1 मंथ के लिए भेजा जाता है स्कूल में पढ़ाने के लिए, आपका ACP1 होता है। अब हम बात कर ले, ये तो आपका पेपर हो गया, मैंने 12 पेपर का डिस्कस कर दिया, आपका ACP भी हो गया। अब हम नंबर के ऊपर बात कर ले, तो नंबर कहने का अर्थ है कि आपका जो F1 पेपर होता है इसमें आपका 100 नंबर का होता है, जिसमें आपका 70 नंबर का एग्जाम होता है और 30 नंबर आपका इंटरनल होता है। फिर आपका F2 पेपर हो गया, जिसमें आपका 100 नंबर का एग्जाम होता है, याद रखिएगा, और इसमें आपका 70 नंबर का, मतलब टोटल 100 नंबर होता है, 70 नंबर का एग्जाम होता है और 30 नंबर जो है आपका इंटरनल मार्क्स होते हैं। पासिंग नंबर मैं बता दूंगा, टेंशन नहीं लिया, पहले ये देख ले। देखिए यहाँ पर फिर आपका F3 पेपर में जो होता है 100 नंबर का होता है, जिसमें आपका 70 नंबर का एग्जाम होता है, बाहरी एग्जाम, और 30 नंबर आपका इंटरनल होता है। फिर आपका F4 पेपर होता है, जिसमें 100 नंबर का होता है, जिसका आपका बाहरी एग्जाम 70 नंबर का होता है और इंटरनल नंबर आपका 30 नंबर का होता है। फिर आपका जो है आपका F5 पेपर जो होता है, F5 पेपर जो होता है आपका 50 नंबर का होता है, जिसमें आपका 35 नंबर का एग्जाम होता है और 15 नंबर आपका इंटरनल होता है। फिर आपका F6 पेपर भी जो है, इसमें भी जो है 50 नंबर का एग्जाम होता है, टोटल नंबर आप 50, और इसमें 35 नंबर का आपको बाहरी एग्जाम होगा और 15 नंबर आपका इंटरनल नंबर होगा, जो कि कॉलेज के द्वारा दिया जाता है। फिर आपका आता है F7, इसका भी 50 नंबर का एग्जाम होता है, जिसमें 35 नंबर बाहरी और 15 नंबर आपका इंटरनल होता है। फिर आपका F8 आ जाता है।
F8 में 50 नंबर का होता है, जिसमें आपका 35 नंबर बाहरी एग्जाम और 15 नंबर आपका इंटरनल एग्जाम जो कि कॉलेज के द्वारा दिया जाता है। आपको ACP फाइल बनाकर अलग उसका मिलता है, प्लस आपका असाइनमेंट क्वेश्चन हो गए या जो भी गतिविधि होते हैं इस पेपर से रिलेटेड उसमें आपको नंबर दिए जाते हैं। अगले पेपर को देखिए अगला प्रश्न मतलब पेपर जो है आपका F9 है, प्रश्न बोल रहा हूँ सॉरी। यहाँ देखिए F9 पेपर में जो है आपको 35 नंबर का बाहरी एग्जाम होता है और 15 नंबर का जो है आपका इंटरनल एग्जाम होता है। फिर आपका जो है F10 है, इसमें भी 50 नंबर का टोटल नंबर होता है और इसमें आपका 35 बाहरी एग्जाम और 15 इंटरनल। F11 और F12 इसमें जो होता है 100 नंबर के होते हैं। F11 और F12 जो है 100 नंबर के होते हैं, जिसमें आपका 40 नंबर का एग्जाम बाहर होता है और 60 नंबर इंटरनल होता है, 60 नंबर। और जो ACP होता है इंटरनल जो आपका होता है ACP वो टोटल इंटरनल होता है, टोटल 100 नंबर का होता है, 100 नंबर कॉलेज के हाथ में होता है। तो ये जो है इसमें जानकारी देना था। ये आपका टोटल नंबर ऑफ 1000 हो गए, जिसमें आपका इंटरनल, एक्सटर्नल और टोटल नंबर। टोटल तो आपका 1000 हो गया। इंटरनल आपका जो है टोटल कितना होता है मैं आपको बता नहीं पा रहा हूँ, जोड़ लीजिएगा इंटरनल आपका, और यहाँ पर आपका एक्सटर्नल होता है जी। तो यही आपका सिलेबस है फर्स्ट ईयर का, जो कि पूरे आपको इतना पढ़ना है। टोटल आपका 1000 एग्जाम होता है, 1000 का नंबर का होता है, जिसमें आपका इंटरनल एक्सटर्नल आपका दोनों मिलाकर होता है। तो ये आपका टोटल पेपर है जो कि आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ना है। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा और अपने सिलेबस को बेहतर तरीके से समझा होगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।